अच्छा, आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आता हूँ एयरफोर्स शेयर पे, ठीक है। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। लर्न हाउ टू यूज़ द रिव्यू। रिव्यू कहते हैं दोबारा से उसको गौर करना, सही करना और उसको देखना, ठीक है। आपने रिव्यू के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कोई दराज पे कोई चीज़ बेच रहा है, तो आप उसके रिव्यू से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोला 5 स्टार रिव्यू दे दिया, किसी ने 4 स्टार दिया और साथ पे लिख दिया वेल एंड गुड नाइस, ठीक है। तो कभी भी आप कोई चीज़ देखने जाएं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो दराज पे हो, पहले इसके रिव्यूज़ चेक करके अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ फालतू तो नहीं है, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि 2 घंटे की फिल्म देखने के बाद आपको पता चले तो फालतू थी। इससे अच्छा कमेंट में जाके देखेंगे, लोगों ने पहले ही बोला होगा कि भाई ये फालतू है, देख के टाइम ज़ाया नहीं करना। और कुछ वीडियोज़ में ऐसा होता है कि 20 मिनट की वीडियोज़ होती है लेकिन वो लंबी कर रहा होता है, तो कमेंट में जाके अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कमेंट में किसी बंदे ने ये बोला था यार फालतू वीडियो छोड़ो, 11वें मिनट से स्टार्ट करो वीडियो को डायरेक्ट। इसने असल बात वहाँ से शुरू की है, तो आपके 11 मिनट बच जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप 11वें मिनट पे जंप कर जाते हैं। तो रिव्यूज़ के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अच्छा, स्पेलिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आता हूँ GCF ग्लोबल। टेबल तो आपको हो गया, ठीक है। टेबल अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन कवर किया है, तो अब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसको ओपन किया। चार्ट थोड़ा सा पढ़ना था क्योंकि इसको एक्सेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इसका असाइनमेंट नहीं है, चार्ट का असाइनमेंट नहीं है। चार्ट अब इसलिए छोड़ा है, बता देता हूँ। चार्ट अभी फिलहाल इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारे पास उसमें वर्ड एक्सेल का इंटरफेस आ रहा है। इंसर्ट पे आया, चार्ट पे आया। लेट सपोज यहाँ से लाइन चार्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। और लाइन चार्ट में ये वाला चार्ट ओके कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब ये सारा काम क्या है, पैरामीटर्स देने, इसके डेटा सेट देने, ठीक है। अभी हमारे पास डेटा सेट नहीं है। डेटा के बारे में एक्सेल में पढ़ेंगे, हमारे पास डेटा वहाँ पे मौजूद होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी ज़रूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो चार्ट 4.5, ये सारी मतलब इसकी रीडिंग्स आ रही हैं, इस हिसाब से वो चल रहा है। चार्ट की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। चार्ट मैंने लगाना सिखा दिया था लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया, इसका असाइनमेंट भी नहीं है आपका, ठीक है। ये किसका इंटरफेस है, MS एक्सेल का, सॉरी हेलो वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेल का भी होता है ग्रीन है। वो सारा काम ये जितनी भी स्प्रेडशीट है, जो बॉक्सेस आ रही है, एक्सेल का हिस्सा है, ठीक है। कैंसिल कर दूँ, चलें स्पेलिंग पे आते हैं। फ्रॉम द रिव्यू टैब क्लिक द स्पेलिंग ग्रामर कमांड। पहले मैं फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन ओपन इट फ्रॉम हेयर एंड देन क्लिक द इनेबल एडिटिंग। यहाँ तक हो गया। चलें अब गौर से देखें, आपके पास रेड लाइन्स आ रही हैं और ब्लू लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। रेड लाइन का मतलब ये हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, और ब्लू लाइन का मतलब ये हो सकता है कि आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है, ठीक है। जहाँ थर्ड फॉर्म लगानी हो सेकंड फॉर्म लगी होगी, जहाँ देयर की जगह THEIR लगा होना चाहिए, तो बहुत सारे मसले होते हैं। तो उसको डीपली पढ़ते हैं। अच्छा, रिव्यू को टैब पे जाएंगे। ये रिव्यू को टैब दिया हुआ ऊपर, सही है। रिव्यू का मतलब क्या है, किसी चीज़ को गौर करना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो स्पेलिंग, क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड यहाँ से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद जाएंगे स्पेलिंग ग्रामर के बाद पेन विल अपेयर ऑन द राइट, ठीक है। राइट साइड पे ये आपके पास ये वाला पेन ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। रिव्यू का टाइप ये रहा। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस पर क्लिक किया तो आपके पास राइट साइड पे आ रहा है, ये देखें देयर सेलेक्ट हुआ हुआ यहाँ पे, और ये देयर आ रहा है। इसको चेंज किया तो ये देयर में चेंज हो गया। कमर्शियल की स्पेलिंग गलत है रेड में, ये रिकमेंडेशन दे रहा है, तो चेंज कर देता हूँ, तो चेंज हो गया, ठीक है। अचीव की स्पेलिंग भी गलत है, ACHIEVE, ठीक है। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ EIVE, इसको भी चेंज किया, ठीक है। इस तरह से जैसे ये UR, इसने बोला ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको UR नहीं करो, UR करो, हो गया। और बिलीव में क्या करना है, स्पेलिंग सही करनी है। आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट सही हो गया। आपने जैसे आखिर में ओके कर दिया, उसने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कितने वर्ड्स सही किए कितने सही नहीं किए। अभी भी एक मसला आ रहा है रिव्यू इट्स, तो हम इसको जाके इसको भी स्पेलिंग ग्रामर में जाके इट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास काउंटडाउन बता रहा है, मतलब वर्ड्स कितने थे, करेक्टर जो भी है।
अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब आपके पास ना ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना रेड कलर नज़र आ रहा है, यानी आप लोगों ने इसको एरर फ्री कर दिया, यानी मिस्टेक फ्री कर दिया इनकी नज़र में। लेकिन एक कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो एमएस वर्ड की नज़र में ये परफेक्ट है, ठीक है। वर्ड विल मूव थ्रो ईच एरर, ठीक है। ईच एरर पे मतलब एक एक प्रॉब्लम पे जाएगा, एरर कितने प्रॉब्लम जो भी आ रही है, जो मसला आ रहा है। तो इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स इज कंप्लीट, ठीक है। आखिर में आपसे डन करवा लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इसने कंफर्मेशन किसी और तरीके से बताई है और हमारे पास बकायदा डेटा आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो चला है 2019 चल रहा है, और ये जो रिकॉर्ड ये जो फोटो है ना, मेरे ख्याल से 2013 की या 16 की है, थोड़ा सा पुराना वर्जन है, ठीक है। अच्छा, इग्नोरिंग एरर्स, एरर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इग्नोर वंस, इसको एक दफ़ा इग्नोर करो। इग्नोर ऑल, सारे के सारे इग्नोर करो जो उससे एक जैसे रिलेटेड हैं। और ऐड टू डिक्शनरी, भाई जो वर्ड आपको आता है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ बार बार, ताकि हमारे पास सारी मिस्टेक वापस आ जाए। आगे आप देखें, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, सही है, किसके ऊपर, रेड के ऊपर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इग्नोर ऑल, ठीक है। मैंने इग्नोर ऑल किया तो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इग्नोर ऑल आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इग्नोर वंस, एक दफ़ा इग्नोर कर दो, ठीक है, यानी वो आपको तंग नहीं करेगा, वो हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इग्नोर, इसको इग्नोर कर दिया, अचीव। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, चलें, यहाँ पे देखें मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, शाह ज़ेब, ठीक है। लेट सपोज ये किसी का नाम है एलिसन, बिल्कुल सही है स्पेलिंग, लेकिन कंप्यूटर कहता गलत है। जिम करता हूं मैं इसको आगे, चलें। ये देखें, लेट सपोज यहाँ पे देखने एलिसन, ये नाम हमारे मुताबिक सही है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक के मुताबिक ये गलत है। हम चाह रहे हैं कि हम जब भी एलिसन लिखें ना, तो ये रेड ना हो जब भी लिखें। अगर मैं यहाँ पे भी एलिसन लिखता हूँ, ठीक है, एलिसन ये गैर मुस्लिमों का नाम है शायद, ठीक है, एंटर किया, एक और रेड आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो एलिसन की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो आप इसको छोड़ो फिलहाल। अब मैं चाह रहा हूँ ये बार बार मैं लिखूँ और ये रेड ना हो, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, सॉरी इस वर्ड के ऊपर, ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी, यानी इस फाइल के डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, जब भी मैं एलिसन यूज़ करूँ तो उसको सही माने, ठीक है। अब ये रेड नहीं हो रहा, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है किसी का नाम लिखो तो वो उसको रेड लाइन देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता नया नाम मार्केट में कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं ऐड टू डिक्शनरी, समझ में आ गया आपको, उसको ऐड करवा दिया। और इग्नोर ऑल, यानी सारे के सारे अगर इग्नोर करवाने वो भी हो सकते हैं, और इग्नोर वंस एक दफ़ा के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर ग्रामर एरर्स, इग्नोर वंस, दिस विल स्किप द वर्ड और फ्रेज विदाउट चेंजिंग इट। ये क्या करेगा, इग्नोर वंस, इसको चेंज किए बगैर ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, अच्छा इसने बहुत लेट आके बताया कि रेड लाइन क्या कर रहा है, इंडिकेट्स मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इंडिकेटर जो आप कहते हैं ना, उसको मतलब इशारा, रेड लाइन इशारा कर रही है कि मिस स्पेल्ड वर्ड है, और ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। एरर मैं दोबारा डिफाइन कर दूं, एरर कहते हैं किसी भी गलत चीज़ को, प्रॉब्लम को, जो किसी सही चीज़ में वाक़ हो जाए, ठीक है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आप कह सकते स्पेलिंग में एरर आ गया, ठीक है। अगर कंप्यूटर में कोई किसी सिस्टम में कोई प्रोग्राम में मसला आ गया तो आप समझ लें इसमें एरर आ गया, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे, अंडरलाइन वर्ड हुआ है। अच्छा, एक और रिकमेंडेशन, जैसा मैंने बताया था मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिव्यू के टैब में आएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो आपके पास राइट साइड पे एक पेन ओपन हो जाएगा, ठीक है। चेंज करते रहेंगे, एक एक वर्ड चेक होता रहेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू करता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे भी आपके पास रिकमेंडेशन आएगी, पहले राइट साइड पे आ रही थी, अब राइट क्लिक करने पे आ रही है, ठीक है। अचीव की स्पेलिंग आ रही है, अचीव्ड, मैं अचीव कर देता हूँ, यहाँ से भी काम हो जाता है हमारा। इसके बाद नीचे आता हूँ थोड़ा स्पीडली, टू करेक्ट ग्रामर एरर्स, इसका भी यही मसला है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रिकमेंडेशन दी होगी, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे उसको सही कर देगा। नहीं आता,
नहीं नहीं, आएगा आएगा। अच्छा देखें, अचीव को मैं अचीव्ड कर देता हूँ। लेट सपोज अब तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा दी। अब मैं आगे बढ़ता रहूँगा, वो कहीं कभी ना कभी ब्लू होगा थोड़ी देर में। नहीं हुआ, जाने दो। चलें, ये चीज़ तो समझ आ गई। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको चेंज करें। इग्नोर वंस, इसको इग्नोर कर देगा, बगैर कुछ किए छोड़ देगा। हम चाह रहे हैं इसको योर कर दे तो योर कर देगा। अच्छा है, ये छोटा टॉपिक है, इसने इतना लंबा डिफाइन कर दिया। अच्छा ये देखें, टू चेंज द ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक सेटिंग। अच्छा, अगर आप इसकी ऑटोमेटिक जो चेक कर रहे हैं, इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, वो ये ऑप्शन की सेटिंग है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ना सही करें, तो फिर क्या करना है, क्लिक द फाइल टैब एंड एक्सेस बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज कहते हैं स्टेज के पीछे। ठीक है, चलिए वापस आता हूँ, फाइल में जाएंगे, बैक स्टेज व्यू में अंदर जाएंगे, ऑप्शन। ऑप्शन हमारे पास शो नहीं हो रहा ना, मोर के अंदर लिखा हुआ ऑप्शन। ठीक है, ये 2019 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपके पास थोड़ा सा एडवांस आ रहा है। ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन सारे आ गए। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रूफिंग के, हाँ ये देखो प्रूफिंग लिखा हुआ, प्रूफिंग के टैब में जाना है और इन तीनों को क्या करना है, एक मिनट, इनको हम अपनी मर्जी से रखेंगे। सिंपली अनचेक द डिजायर्ड ऑप्शन, इनको हम अनचेक कर देंगे। ये चेक लगा हुआ है, चेक हटा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पेलिंग, जो चेकिंग, जो जितनी भी टेक्निक है वो क्लोज हो जाएगी। प्रूफिंग, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे का चेक स्पेलिंग एसयू टैब, इसको ऑटोमेटिक चेक करेगा। हम चाह रहे हैं ये नहीं चेक करें, यहाँ से डिसेबल मार्क ग्रामर एरर्स एसयू टैब, ये ग्रामर की मिस्टेक को मार्क कर देगा। हम चाह रहे ब्लू लाइन भी नहीं आया, इसको हटा दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड, इसको भी हटा देते हैं। 3 को हटाया, ओके किया। अब अगर मैं गलत लिखता हूँ, देखें एलिसन गलत लिखा हुआ है, मैं एक और चीज़ गलत लिखता हूँ। लेट सपोज जानबूझ के मैं एंड की स्पेलिंग गलत करता हूँ, ANDD। ठीक है, एंटर करता, अब वो मुझे सजेशन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, बैक स्टेज व्यू, मोर, यहाँ से ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन शो हो रहा हो। इसके बाद आप आना प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग का मतलब क्या होता है, क्या करना, साबित करना। वो भी ठीक है कि प्रूफिंग का मतलब ये तो किसी चीज़ को सही करना। ठीक है, हाँ साबित करना वो भी सही है। चलें, इसको चेक लगाया, ये चेक करेगा आपकी स्पेल मिस्टेक को, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक को ब्लू लाइन लगाएगा। फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंटली कहते हैं अचानक से कोई भी कंफ्यूज वर्ड आते हैं, उसको भी ऊपर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके किया, अब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ से ऑन और ऑफ हो सकते हैं। अच्छा, टू हाइड स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक प्रोग्राम सॉरी इस फाइल में बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट में सब गायब हो जाए। तो करना क्या होगा, ये हाइड और ये इन दोनों को अनचेक करना होगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट प्रूफिंग, प्रूफिंग के अंदर जाएंगे और हाइड क्या करना है, चेक द बॉक्स, यानी चेक लगाना है इसको। तो हम क्या करते हैं, फाइल में गए, मोर ऑप्शन में चले गए, ऑप्शन में क्या आ रहा है, प्रूफिंग, यहाँ कोने में जाएंगे, नीचे हाइड लिखा हुआ, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। हाइड का मतलब है छुपाना, यानी इसमें मैंने टिक लगा दिया, समझ लो अब इसको छुपा देगा। क्या छुपाएगा, एरर्स को छुपा देगा और ग्रामेटिकल मिस्टेक को छुपा देगा। ओके किया, सारे एरर्स गायब हो गए, अब इसने छुपा दिया। ठीक है, यानी क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा पहला काम। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। 10:46 हो रहे हैं, 11 बजे इंशाल्लाह नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट है आपके पास, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, और जिसको नहीं समझ में आ रहा मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही तो आपकी पश्तो किसी को समझ में आ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ आपस में भी कम्युनिकेट करते रहा करें। चलो मैं स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्क्रीन को भी लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ आते हैं जिसे ग्लोबल पे, ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स। पहले मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद ट्रैक चेंजेस पे आते हैं। ठीक है, कमेंट्स थोड़ा सा इजी है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो मैं सबसे नीचे आता हूँ, पहले अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से नीचे आता हूँ कमेंट्स। कमेंट्स आपको नजर आए तो मुझे बताना। ठीक है, ये रहा। अच्छा, समटाइम्स यू मे वांट टू ऐड अ कमेंट टू प्रोवाइड फीडबैक इंस्टेड ऑफ एडिटिंग अ वर्ड इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि समटाइम, कुछ टाइम जो है ना आपको ज़रूरत होती है कमेंट ऐड करने की, प्रोवाइड फीडबैक, क्या फीडबैक देने के लिए,
बजाय ऐसे कि आप उसको डॉक्यूमेंट को एडिट कर दो। फीडबैक मतलब किसी को उसका रिव्यू देना, यानी अगर आपने कोई काम टेस्ट दिया, मैंने इसको आपको चेक करके दिया और मैंने बताया ये मिस्टेक्स है, इसको सही करो, ये आपके पास फीडबैक आ गया, ठीक है। या अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में चल रही है या ई-कॉमर्स की है, उसमें कोई मसला आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई इसमें ऐसा क्या करूँ कि क्या चेंजेस करूँ कि ये सही हो जाए या और इम्प्रूव हो जाए, तो आप इसके बारे में बताएंगे यार ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं ये ख़राबी है, मेरा मतलब आपकी प्रोडक्ट में ये ख़राबी है, इसको सही करो। तो वो फीडबैक मिलता है तो आपको पता चलता है, आपको पता चल गया तो वो इम्प्रूव होने में देर नहीं लगती, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे ये चले कमेंट आ गया। कमेंट मतलब हम लोग अपनी आसानी के लिए देते हैं ताकि किसी को फीडबैक देना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं हाईलाइट सम टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट किया और इंसर्शन पॉइंट, यानी इसको सिलेक्ट कर लिया, ये इंसर्शन पॉइंट हमारा, और इसके बाद करना है कमेंट अपेयर हो जाएगा, ठीक है। रिव्यू टैब में न्यू कमेंट के नाम से आ रहा होगा। इसके बाद करना है क्या है, यहाँ पे कमेंट ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसको आज उर्दू में कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये इनेबल एडिटिंग किया। अब गौर से देखें, मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको उर्दू में कमेंट करता हूँ, जैसे लेट सपोज मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, ये आपकी फाइल है और मैं आपको मैं इसको सही कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सही क्या करना है, आप खुद ही करो, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, रिव्यू में आया, यहाँ कमेंट शो हो रहा होगा। कमेंट कहाँ गया, एक तो मुझे चीज़ें भी जल्दी नहीं मिलती, हालांकि यहीं पे किसी को नज़र आ रहा है, ये रहा न्यू कमेंट, ठीक है। और आपके पास बड़ा सा ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे पास छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा एडवांस वर्जन है, ठीक है। अच्छा, न्यू कमेंट पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट आ रहा है टू होम इट में कंसर्न। अब इसके बारे में लिखना भाई, टू चेंज, ऐसा करो, ऐसा कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ठीक है। ऐसा करो कि यहाँ डेयर सर लिख देना फ्री टाइम में, ठीक है। कमेंट लिख के छोड़ दिया और यहाँ से मैंने इसको एंटर करना है। सॉरी, रिवीजन आ रहा है, मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, कमेंट नहीं हो रहा है, कमेंट राइट साइड पे आता है, मैं भी बोलूँ हो क्या रहा है, ठीक है। इसको देखो दोबारा से कंट्रोल, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से ख़त्म किया, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। न्यू कमेंट पे आया, ये फिर रिवीजन आ रहा है, इसमें मसला क्या आ रहा है, कमेंट हम लोग सही लिख रहे हैं, चलें लिखते हैं, ऐसा करो कि डेयर सर लिखो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, न्यू कमेंट से कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आता है, इसको सिलेक्ट करके हम लोगों ने कोई भी चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ठीक है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा। आप लोग ऐसा करें, अभी इस फाइल को डाउनलोड करें, अभी कमेंट में जाके करें, आपके पास ये आ रहा है, ये मेरे वाला आ रहा है, ठीक है। वो आपका रिवीजन आ रहा है, हमें रिवीजन नहीं करना, हमें कमेंट करना है। हालांकि मैं यहाँ कमेंट पे क्लिक कर भी रहा हूँ तब भी ये रिवीजन आ रहा है। ऐसा करें, आप लोग फाइल डाउनलोड करें। देखिए मेरे पास तो मसला आ रहा है, लेकिन आपके पास देखिए ये आपकी स्क्रीन खोली हुई, ठीक है। ऐसा करें कि आप टू होम इट में कंसर्न, इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक हो गया इसके ऊपर, आप जाके इसको डिलीट करें यहाँ से, ठीक है। अब इसका कमेंट डिलीट हो जाएगा, हो गया। तो कमेंट डिलीट करने का तरीका ये, कमेंट इंसर्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली आज मसला आ रहा है कोई, तो इसको इंशाल्लाह इंप्रूव करूंगा, फिर आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। क्या हो रहा है, एक मिनट, ये देखें, इसको ये कमेंट है, लेट सपोज इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, डिलीट हो जाएगा, इसको भी डिलीट किया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक दफ़ा कमेंट दोबारा लगाता हूँ, कमेंट वाला काम कर रहा है लेकिन वो रिवीजन आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, रिव्यू में गया, कमेंट पे गया, माय नेम इज शाहजेब, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, नीचे वाला ऑटोमेटिक वो ऊपर वाला खुद ब खुद हो जाएगा। न्यू कमेंट, इसका अलग से कमेंट लिखता हूँ, वर्ड ड्राइविंग, ठीक है। इसको ये सही करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यानी इसको सेव नहीं करना, ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ठीक है।
चलें आगे बढ़ते हैं। सबके पास स्क्रीन आ रही है? सबके पास स्क्रीन आ रही है? अब वो काम कर रहा है, सबके पास शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको बाहर लाता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ से शो ऑल टीचर कर देता हूँ। अब मेरी स्क्रीन आ गई, ठीक है। डिलीट कहाँ से होगा? इसके ऊपर गए डिलीट। आपके पास अलग अंदाज से आ रहा है, मेरे पास अलग अंदाज से आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी। अप्लाई कैसे होगा? जैसे 2 में ये इसके ऊपर सिलेक्ट किया और यहाँ से न्यू कमांड लिखा, ठीक है, ABC लिखिए कमांड। अब आपने इसको सेव नहीं करना, ये ऑटोमेटिक सेव होगा। अब मैं कंपनी को सेव, अभी कंपनी को छेड़ता हूँ, कंपनी को सिलेक्ट किया, दोबारा न्यू कमांड किया, अब कंपनी के ऊपर आ गया DEF, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को भी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को भी न्यू कमांड दे रहा हूँ, लेकिन आपने हर दफ़ा न्यू कमांड दबाना है, ये चीज़ गौर से देखें। LMN, ठीक है, हो गया। अब कमांड डिलीट कैसे होगा? किसी भी कमांड पर डिलीट ओके किया, सॉरी क्लिक किया और यहाँ से डिलीट की दबा दिया, वो आपका कमांड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आता हूँ, यहाँ क्या लिखा हो? डिलीट ऑल कमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से डायरेक्टली सारे कमेंट्स भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं टू डिलीट अ कमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या करना है? टू डिलीट, ठीक है, ये हो गया। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? कोई भी आपके पास 2 फाइल्स ओपन होती हैं, आपस में कंपेयर होती हैं, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं फिलहाल। मैं ऐसा करता हूँ, फ्रॉम द रिव्यू टैब। ये ऐसा तब होता है जब आपके पास 2 फाइलें होती हैं, एक फाइल इंप्रूव की होती है, दूसरी फाइल उसी फॉर्म में होती है। लेट सपोज ये है ना, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, डियर सर, ठीक है। इसके अलावा कैलिफोर्निया की जगह कराची कर देता हूँ, कराची, ठीक है। अब इसको मैं फाइल को सेव करूँ अलग से, फाइल सेव एज डाउनलोड्स में, सॉरी डाउनलोड्स में, क्योंकि हमारे पास ये फाइल जो हमारे पास ओपन है ये भी डाउनलोड में पड़ी हुई, ठीक है। और जहाँ पे इसका फाइल का नाम रख देता हूँ 11, यानी इस फाइल को एडिट किया हुआ और वो फाइल पुरानी है, ठीक है। अब इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसको सेव कर लिया, ठीक है। इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। एक फाइल मेरे पास ये है और एक फाइल मेरे पास सेम नाम से, लेकिन आखिर में 11 लगा हुआ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये फाइल कौन सी है? जो मैंने डाउनलोड की है, कहाँ से? चैलेंज से, ठीक है। वो सॉरी, ऊपर जो हमारे पास प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट की फाइल आती है वो है, ठीक है। अब मैं एक और फाइल खोलता हूँ। एक और फाइल खोलने के लिए क्या करता हूँ, रिव्यू में जाता हूँ, देख लें रिव्यू में क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा कंपेयर नजर आपको, ठीक है। कंपेयर में गया, कंपेयर को ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये जो फाइल है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये आपके पास फाइल आ रही है। ऐसा करें, आप इसको क्लिक करते हैं, ब्राउज नजर आ रहा है, ब्राउज। यहाँ से फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली फाइल जो मैंने अभी अपडेट की थी और ये फाइल जो नेट से उठाई थी, ये दोनों फाइल सेम है, जैसे इसमें डेयर सर का फ़र्क आ रहा है, कराची का फ़र्क आ रहा है। मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, और यहाँ से ब्राउज किया, वही फाइल उठाता हूँ जिसमें ये दोनों फाइल एक जैसी हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ओपन किया, आखिर में इसको डन किया। अब आपके पास 2 फाइल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। एक फाइल ओपन हुई है, तो आपको उसने कंपेयर करके बता दिया कि भाई आपने वहाँ से कराची लिखा है और नॉर्थ कैलिफोर्निया को, सॉरी कैरोलिना को डिलीट किया था, ठीक है, डेयर सर किया था इसकी जगह पे। यानी आपको 2 फाइल्स आपस में कंपेयर करके बताएगा आपने ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग जब ट्राई करेंगे ना, तो आपके पास 2 पेजेस खोलेंगे आमने सामने, तो आपको सामने साफ नजर आ रहा होगा आपने क्या चेंजेस किए हैं और कैसे किए हैं, ठीक है। शो मार्कअप कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्यों नहीं शो हो रहा अभी फिलहाल, देखते हैं, दोबारा करवा दूँ, चलिए दोबारा देख लेते हैं। ये फाइल है मैंने डाउनलोड की है, सही है। एक और फाइल है, मैंने इसी फाइल को थोड़ी सी एडिट किया है, ठीक है। तो देखेंगे रिव्यू में गया, कंपेयर में गया, नहीं हो रही, सबकी शो नहीं हो रही, बताओ तो सही। चलें, अब भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, रिफ्रेश करता हूँ एंड देन शो टीचर, अब हुआ। चलें,
ये देखें, ये एक फाइल है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। एक और फाइल है, डाउनलोड पे जाता हूँ। पहले मैं आपको डाउनलोड के फोल्डर खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये दोनों फाइल एक जैसी हैं। ये 111 लगा हुआ है इसी के नाम के, और ये सिंपल फाइल है। 111 में क्या किया था मैंने, डेर सर लगाया था और कराची लगाया था, और इस फाइल के अंदर लगाया था, इस फाइल को अलग से किया था। अब मैं करता हूँ, एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपकी फाइल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर रिव्यू में जाता हूँ और यहाँ पे कंपेयर पे जाता हूँ, कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ब्राउज पे क्लिक किया, यही आपके पास जो फाइल ओपन हुई हुई 11 वाली, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से एक सिलेक्शन यहाँ से कर ली, और रिवाइज डॉक्यूमेंट यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ब्राउज, किसको रिवाइज करना है, किस में से चेक करना है, यहाँ से इस फाइल में से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये फाइल और ये फाइल सेम है, लेकिन इसको मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा एडिट किया था ताकि कराची आ जाए और डेयर सर आ जाए टू होम की जगह, ठीक है। अब मैंने वर्ड ट्रैक पे क्लिक किया, ओपन कर दिया, ये दोनों फाइल सिलेक्ट हो गए आपस में, और यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। आप देखें आपके पास फाइल कंपेयर होके आ गई, आपको रिजल्ट बता दिया कि भाई वहाँ पे कराची लिखा हुआ और यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना लिखा हुआ, ठीक है, इसमें ये चेंजेस हुआ हुआ है। और डेयर सर लिखा हुआ 2 में, टू होम 8 में कंसर्न, ये चेंजेस हुआ, बाकी सारी फाइल सेम है, तकरीबन सेम है, ठीक है। आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आ रही है ना, आपको इंडिकेट कर रही है, शो कर रही है, या ये भी बोर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जब अपने पास करेंगे ना, तो आपको 2 पेजेस शो होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, आपको सामने ऑन द स्पॉट दिखा रहा होगा। ऐसा करें, आप इसको ओपन करें, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सेम काम करें आप लोग, ये देखें इनेबल एडिटिंग किया, ठीक है, ये देखें ये सेम चीज़ है, ठीक है। अगर इसको क्लोज करूंगा तो क्लोज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एक और फाइल बन गई डुप्लीकेट, इसका मैं फाइल का नाम रख देता हूँ रिवाइज्ड, ठीक है। रिवाइज मतलब वही फाइल है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई हैं, रिवाइज्ड, ठीक है। ये 2 फाइल आपके सामने बनाई है, उसी को कॉपी पेस्ट किया। अब इसको मैं ओपन करूंगा, सेम वही कंटेंट होगा जो यहाँ पे ओरिजिनल फाइल में था। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करता हूँ, इनेबल एडिटिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल मैनेजर जगह लिखता हूँ बॉस, इनेबल एडिटिंग किया, सेल मैनेजर की जगह क्या कर देता हूँ, बॉस, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रीट की जगह लिख देता हूँ, हैदराबाद स्ट्रीट की जगह बल्लिया टाउन। देखें, इसको मैं सेव कर दिया, Ctrl+S दबा दिया, फाइल आपकी सेव हो गई, ठीक है। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। इस फाइल में और इस फाइल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 2 वर्ड का फर्क है। अब मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल फाइल को ओपन करता हूँ, अब मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये फाइल आ गई आपके पास, ये ओरिजिनल फाइल है, यहाँ पे सेल मैनेजर लिखा और जो मैंने चेंज किया था उसका नाम क्या था, बॉस। अच्छा, मैं कंपेयर में जाता हूँ, रिव्यू में गया, कंपेयर में गया, फिर कंपेयर में गया, यहाँ से ब्राउज करता हूँ ओरिजिनल फाइल को, ठीक है। मेरे पास ओरिजिनल फाइल कौन सी है, डाउनलोड में मेरे पास पड़ी हुई है, ये वाली ओरिजिनल फाइल, ओपन किया, ये एक फाइल सिलेक्ट होगी। और रिवाइज फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, जो मैंने एक और बनाई थी फाइल रिवाइज वाली, आपका कोई भी नाम हो सकता है रिवाइज का, लेकिन मैंने जस्ट रिवाइज के तौर पर बनाई है, ठीक है। इसको ओपन किया। अब आपको पता है इन दोनों में सिर्फ 2-3 वर्ड का फर्क है, ओके किया, सही है। ये आपको खुल के बता रहा है कि सेल मैनेजर की जगह बॉस होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल फाइल के अंदर, और हैदराबाद स्ट्रीट की जगह बल्दिया टाउन होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल फाइल के अंदर। ये चेंजेस है, बाकी सब वही है। लेकिन आपके पास शो किस तरह से होगा, ये डबल स्क्रीन पे शो होगा आपको, ठीक है। तो इसको देखें, मजीद एडिट कैसे करेंगे, यहाँ आता हूँ, मैं बॉस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये बॉस आ जाएगा, और यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दो, ये गायब हो जाएगा, इसके ऊपर से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ रख के क्लियर हो गया ना, आपको कंपेयर करके दिखा रहा है 2 फाइल्स आपस में क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टॉप पे, ट्रैक चेंजेस। हो सकता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मैं इसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जब आप कोई चीज़ छोड़ के जाते हैं, यानी फाइल आपको छोड़ के जा रहे हैं, कोई छेड़छाड़ ना कर सके आपकी फाइल में, ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। तो मैं वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल फाइल मेरे पास खुली हुई है,
कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है इनको। चलिए इसको बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, ये फाइल मैंने डाउनलोड की थी, कहाँ से, वहाँ से, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट से। अच्छा ये देखें आपके पास ये फाइल है। अब करना क्या है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ इस फाइल को यहाँ पे छोड़ के। अब मैं देखता हूँ कोई आगे इसको चेंजेस तो नहीं कर, कोई छड़ तो नहीं था। रिव्यू के टैब में क्या ट्रैक चेंजेस नजर आ रहा है, इसको क्लिक किया। अब मैं इसके ऊपर जो जो एडिटिंग करूँगा वो आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। लेट से अगर आप चले गए कहीं पे, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट दबा दिया, वो डिलीट नहीं होगा, सही है, वो लाइन लगा देगा। और यहाँ से देखें मैं लिखता हूँ कि थैंक यू से पहले कुछ और भी ऐड कर दूँ, कराची वाला थैंक यू, ठीक है, ये लिखा, डॉट लगाया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, ये पहले फाइल को अपडेट कर चुका हो, लेकिन जब मैं यहाँ आऊँगा देखूंगा ट्रैक चेंजेस, देखें इसने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास शो हो जाएगा कि भाई इसने यहाँ पे छेड़छाड़ की और यहाँ पे छेड़छाड़ की है। तो करूँगा क्या, मैं इस पर आऊँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा, अगर मैं रखना चाह रहा हूँ एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हटा दिया। अच्छा अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो रिजेक्ट से क्या होता है, एक मिनट पढ़ लेते हैं, रिजेक्ट क्या होता है, अनडू दिस चेंज एंड मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ठीक है, उस चेंज को अनडू कर देगा, वापस अनडू कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपने अनडू करना हो तो रिजेक्ट करेंगे, अगर आपने हटाना हो तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास चेंजेस आ गए। अच्छा अब आते हैं फाइल पे, रिव्यूइंग चेंजेस। ये आपने फाइल छेड़छाड़ की जो भी किया, ट्रैक चेंजेस किया, जब आपके पास रिजल्ट आ गया तो आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट के जरिए उस फाइल को इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस से भी आपकी फाइल्स इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ चौथा ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल जेड। अच्छा देखिए यहाँ राइट ये क्लिक किया, एक्सेप्ट के अंदर एरो आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ सारे के सारे एक्सेप्ट कर दूँ तो एक साथ सारा एक्सेप्ट भी कर देगा, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, मजीद सिंपल मार्कअप हो गया, आल मार्कअप हो गया, नो मार्जिन हो गया, ठीक है। ये कैसे होगा, रिव्यू के टैब में डिस्प्ले फॉर रिव्यू आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कहाँ पे, ट्रैक चेंजेस के बराबर में, कमांड टू द राइट ऑफ ट्रैक चेंजेस कमांड, इसके राइट साइड पे नजर आ रही है, तो ये होगा आपको शो कर देगा, गायब कर देगा और ओरिजिनल दिखा देगा आपको, ठीक है। ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मार्कअप ट्रैक चेंजेस ऑन करता हूँ, मैं इसके साथ छेड़छाड़ करता हूँ, हैदराबाद, ठीक है। चलें मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके अलावा यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे शोरूम की जगह कर देता हूँ लेट सपोज वॉशरूम, ठीक है। आप देखें क्या करता हूँ, यहाँ देखें ये फाइल नजर आ रही है, आल मार्कअप्स, मैं चाह रहा हूँ नो मार्कअप है, ये सब मार्कअप गायब हो जाएंगे। मैं करूँ शो मार्कअप, सॉरी यहाँ पे आल मार्कअप आ जाए, सबके सब शो हो जाएंगे। सिंपल आए तो सिंपल हो जाएंगे, ये आपके पास सिंपल ही शो हो रहा है कि लाइन लगी, आपको पता है यहाँ पे चेंजेस की हुई इस लाइन में, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल पे आते हैं, ओरिजिनल ये था, ठीक है। आल मार्कअप टेक्स्ट छेड़छाड़ क्या किए उसको देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको हटाना हो तो एक्सेप्ट कर दूंगा, सॉरी एक्सेप्ट यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी, लेकिन आपने करना है यहाँ से, हट गया। अगर मैंने इसको अनडू करना हो तो रिजेक्ट करूँगा तो वापस उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है ट्रैक और चेंजेस, आपने इसको ट्रैक किया फाइल को कि क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। टू शो रिवीजन इन बैलून्स, आप बैलून्स की मदद से भी इसके रिवीजन को चेक कर सकते हैं। शो मार्कअप के ऑप्शन के अंदर, किसके नीचे, आल मार्कअप के नीचे, सेम वहीं पे। तो मैं यहाँ आता हूँ, इस फाइल में देखा चेंजेस हुए, में आल मार्कअप के नीचे शो मार्कअप आ रहा है, यहाँ बैलून्स की फॉर्म में, ये देखो बैलून्स पे आया, शो रिवीजन इन बैलून्स, तो आपके पास चेंज ये शो हो रहा है बैलून्स की मदद में कि भाई यहाँ पे इसने ये चेंजेस किए हैं, 2 मिनट पहले किए और किसने किए हैं, ठीक है। वो आपको बता देगा, किसने तो खैर किए नहीं, वो आपके ही पीसी है, लेकिन आपको बता रहा है कि आपने 2 मिनट पहले शोरूम किया, किसको, वॉशरूम को, ये पहले शोरूम था, अब ये वॉशरूम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी फर्निशिंग था, तो इसको मैं डिलीट किया हुआ, यहाँ से डिलीट किया हुआ, यहाँ पे था, ठीक है। यानी आपको वो बैलून की शक्ल में कमेंट की फॉर्म में दिखा रहा है। इसके अलावा देखें, इसको मैं दोबारा चेक लगाता हूँ, ये बैलून आपका इसी तरह से हट जाएगा, उम्मीद करता हूँ हटना चाहिए। शो ऑल रिविजन्स इनलाइन, तो आपके पास इनलाइन आपको शो कर देगा। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग बैलेंस, तो आपके पास ये, ठीक है। मतलब ये कि बैलेंस की फॉर्म में, कमेंट्स की फॉर्म में आपके पास ट्रैक चेंजेस नजर आएंगी, किसने क्या चेंज किया, तब आपके पास स्क्रीन में नजर आ जाएगा। ये समझ में आया आपको, शो मार्कअप क्या होता है,
बैलेंस की मदद में किस तरह से शो करते हैं। क्लिक किया तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो पहले शोरूम लिखा हुआ था, इसने यहाँ पे वॉशरूम कर दिया। ठीक है, आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं। और हाँ, जब काम छोड़ना हो, हटाना हो तो ट्रैक चेंजेस से हटा देंगे। ठीक है, अब उसको ट्रैक नहीं करेगा। अब आपने इसके ऊपर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का फार्मूला लगाना है, जो भी है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ बैलून्स शो और रिविजन्स, ये हट गया। तो आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट करें, इसको क्लिक किया, एक्सेप्ट किया तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर देगा। वॉशरूम रखना चाह रहे हैं मैं चाह रहा हूँ नहीं रखना, रिजेक्ट किया, ये हट गया, इसकी जगह शोरूम आ गया। ठीक है, इसके अलावा बस थोड़ा सा रह गया यहाँ तक। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को ट्रैक करना है, कौन क्या आके चेंज कर रहा है। और कमेंट का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ के ऊपर निशानी लगाना कि क्या चेंज करना है, उसको फीडबैक देना कि क्या सही करना है और आपको क्या सही करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सिमिलर थे और थोड़े से ड्राई भी थे। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। या दोबारा समझा दूँ, सारा दोबारा समझा दूँ। ये सिंपल ऑप्शन है, नहीं ये सिंपल ऑप्शन है। ये दूसरे को तो नहीं पता वो ट्रैक किया हुआ उसने, ये यहीं तक लिमिटेड है। चले, आप कह रहे हैं मैं ट्राई करके देखता हूँ, मुझे इसका अभी पता नहीं है। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, फाइल सेव कर दी। अब मैंने फाइल, उसी फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, देखा ट्रैक कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको मैंने ओपन किया, ट्रैक करके बता रहे हैं। बात समझ आई? यानी अगर आप पीसी बंद भी कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, या फाइल बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तब भी आपके पास ट्रैकिंग शो करेगा कि भाई किसने क्या किया है। सही है? ट्रैक चेंज नहीं किया हो, ऑन नहीं किया हो, आप ऑन करके जाओगे ना, आपको पता होगा रिव्यू में, यहां से ऑन करके जाओगे, सामने वाला एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो करेगा। हाँ ये बात तो है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने वाला अगर उसने वो भी होशियार निकला, आपके बराबर की नॉलेज वाला हुआ, तो वो तो कुछ करेगा, वो रिजेक्ट भी मार के जाएगा और काम भी करके चला जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, ये इसका माइनस पॉइंट है, हर चीज़ का प्लस पॉइंट है ना, माइनस पॉइंट है। तो फिर इसका सोल्यूशन पता है क्या, इस फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दो। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे कि MS वर्ड की फाइल को सिक्योर कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। ठीक है, 26 है ना, 27 पे क्या, इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी फाइल को संभाल कर रखना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, उस पर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट पावर पॉइंट स्टार्ट होगा, उसके साथ मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, एक्सेल इसके बाद। सही है क्या जी? हर संडे को इंग्लिश की क्लास होती है, वो आपकी होती है। सही है, जाहिर सी बात है, कल इतवार है। आप ऐसा करो, संडे को अंडू कर दो, दुआ करो संडे आए नहीं, मंडे आ जाए डायरेक्ट। सही है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद है एक ज़माने में हम लोग GTA वाइस सिटी गेम खेलते थे,